हुई थी, जहां कोल ब्लॉक नीलामी मामले में झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ में हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने इस दौरान अपना पक्ष रखा। कोल ब्लॉक नीलामी जहां की गई है, वहां कुछ इलाकों में एलिफेंट कॉरिडोर है। राज्य सरकार का पक्ष, नीलामी वाले ब्लॉक के आसपास कई जगह टाइगर रिजर्व भी है और ऐसी जगहों पर अगर माइनिंग होती है तो पर्यावरण पर और वाइल्ड लाइफ पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल बोले कि कुछ बिंदुओं पर बहस वो करना चाहते हैं। अदालत ने इस मामले को सूचीबद्ध करते हुए शुक्रवार को फिर से सुनवाई की तारीख दी है। कोल ब्लॉक नीलामी मामले में झारखंड सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, क्योंकि जो जगह कोल ब्लॉक के लिए नीलामी की गई है वो उसके आसपास का इलाका एलिफेंट कॉरिडोर है और कई इसके क्षेत्र हैं, नीलामी वाले क्षेत्र जहां कोल ब्लॉक के लिए नीलामी की गई है वो टाइगर रिजर्व का एरिया भी आता है। तो ऐसे में अगर वहां पर खुदाई होती है, खनन का काम होता है तो वाइल्ड लाइफ को, पर्यावरण को इससे काफी नुकसान होगा। इस पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहा है राज्य सरकार ने। हालांकि इसके लिए अब अगली तारीख दी गई है जब केंद्र इसे लेकर अपना पक्ष रखेगा। इस मुद्दे को राज्य सरकार छोड़ना नहीं चाहती। जब से कोल ब्लॉक नीलामी की बात सामने आई, राज्य सरकार इसका विरोध करती रही है और उस वक्त कोरोना काल को लेकर भी राज्य सरकार ने कहा था कि ये सही वक्त नहीं है अभी फिलहाल नीलामी के लिए। अभी कम पैसे भी मिलेंगे खनन के लिए जो नीलामी होगी उसमें, और इसके बाद विचार कर कई बिंदुओं पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है, कहा कि जिन इलाकों की नीलामी की गई है वो ऐसे इलाके हैं जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन इलाकों में एलिफेंट कॉरिडोर है और टाइगर रिजर्व का एरिया भी आता है। आपको बता दें, झारखंड में जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं और ऐसे में अगर वैसे इलाके जो एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जाने जाते हैं वहां पर अगर खनन होता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जो गांव है आसपास के वहां पर भी हाथी नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर हाथियों को नुकसान हो सकता है। दोनों ही बातें हैं, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। कई बिंदुएं हैं जिन पर राज्य सरकार केंद्र का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है। हालांकि अगली तारीख दी गई है शुक्रवार की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसमें शुक्रवार को केंद्र अपना पक्ष रखेगा। हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। ऋषिकेश का हम रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है और राज्य सरकार ने आज अपना पक्ष रखा है। कई मुद्दों पर अटॉर्नी जनरल बहस करना चाहते हैं इस मामले को लेकर। ऋषिकेश इस मामले पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधे अपडेट के लिए ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, आज राज्य सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, क्योंकि जिन इलाकों में खनन की स्वीकृति दी जा रही है, जिन्हें नीलाम किया जा रहा है, वो एलिफेंट कॉरिडोर है, वहां पर टाइगर रिजर्व का भी इलाका आता है और वाकई आप अगर एक आम इंसान भी सोचे तो इससे पर्यावरण को, वाइल्ड लाइफ को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि अगली तारीख दी गई है केंद्र को अपना जवाब रखने के लिए, क्या और पूरी जानकारी है? आसिया, देखिए, चीफ जस्टिस के की बेंच जिसमें 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यीय पीठ में ये सुनवाई होनी थी, लेकिन आज डॉक्यूमेंटेशन हुआ। इनके वकील जो चीफ अटॉर्नी जनरल हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और सरकार ने जो पक्ष रखा, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ने जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसमें देखिए एनजीटी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और वहाँ पर्यावरण के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है, ये हमारा कहना है, ये पक्ष है झारखंड सरकार का। इसके बाद वेणुगोपाल है, उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण से को लेकर जो भी असंतुष्टि का भाव है
जो क्वेरीज है उसको हम संतुष्ट करेंगे, हमें कुछ मौका चाहिए। उसके बाद 3 सदस्यीय बेंच ने अगली शुक्रवार को सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है और अब शुक्रवार को सुनवाई होगी कोल ब्लॉक आवंटन के मामले पे कि जो झारखंड की सरकार ने जिन मुद्दों को आधार बनाकर और जिसको लेकर प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है झारखंड सरकार ने, उसका भी हवाला दिया गया है कि टाइगर रिजर्व जगहों में और राज्य सरकार से बगैर अनुमति किए हुए कोल ब्लॉक के आवंटन को की नीलामी कर दी गई है और ये गलत है और इस पे केंद्र सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे निर्णय करेगी। अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी जिसमें ये तय होगा कि केंद्र सरकार के क्या पक्ष हैं और केंद्र सरकार को क्या इसमें जवाब देना है। केंद्र सरकार की तरफ से क्या पक्ष और रखा जा सकता है ऋषिकेश, क्योंकि राज्य सरकार लगातार ये आपत्ति जताती रही है उस वक्त भी और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि राज्य से मशवरा ही नहीं लिया गया है। तो ये क्या एक बड़ा पॉइंट बन सकता है इस केस को वापस जीतने के लिए? आसिया देखिए, चूंकि राज्य सरकार का जो तर्क है वो काफ़ी मजबूत है। जो को फेडरलिज्म है संघ और राज्य सरकार के बीच में जो संविधान कहता है उसकी अनदेखी की गई है, ये राज्य सरकार का आरोप है। दूसरा, चूंकि कोल ब्लॉक की आवंटन नीलामी जो है वो कोल मंत्रालय की तरफ से अभी भी जारी है। अगले 9 दिनों तक जो नए कोल ब्लॉक के नीलामी की प्रक्रिया है उसको सरकार दूसरी तरफ पूरा कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जहां आवंटित है कोल ब्लॉक तकरीबन 22 से 24 कोल ब्लॉक झारखंड में आवंटित है और वहां राज्य सरकार की क्वेरीज को नज़रअंदाज करके उनकी इच्छाओं को नज़रअंदाज करके इस कोल ब्लॉक की नीलामी की गई थी। हालांकि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई आसिया, और जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी कि हाल के दिनों में जो कोल मंत्री हैं, जो कोयला मंत्री हैं, वो झारखंड दौरे पर गए थे और उसमें मान मनोबल को लेकर बात हुई है। इसीलिए देखिए केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार के कोटे की जो टैक्स की राशि थी उसका भुगतान भी कर दिया है कि एक बीच का रास्ता निकले और राज्य सरकार अपने अड़ियल रुख से पीछे हटे। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष काफ़ी मजबूत है, जिस तरीके से चाहे वो एलिफेंट रिजर्व इलाका हो या फिर ट्राइबल बेल्ट हो, ग्रीनरी का मसला है और उसमें बगैर एनजीटी का सहयोग, राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रालय का सहयोग लिए हुए जिस तरह से नीलामी की गई है वो गलत है, कानूनन वो गलत है और इसीलिए उसको चुनौती दी गई है। शुक्रवार को जब 3 सदस्यीय जो खंडपीठ बैठेगी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली, तो उसमें ये बहुत स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन झारखंड सरकार की दलीलें मजबूत है और उसने जो आधार बनाया है वो पर्यावरण को आधार बनाया है और आमतौर पर देखा जाता है कोई भी अगर मंत्रालय की तरफ से जब तक कोई एनओसी नहीं मिलता है तब तक उसके काम को मंजूरी नहीं मिलती है। और इसमें एक तकनीकी पक्ष, एक पेच जरूर है कि जो एलिफेंट रिजर्व इलाके हैं झारखंड के, जहां कोल ब्लॉक के आवंटन हुआ है, वहां खासा विरोध है, न केवल स्थानीय लेवल पर बल्कि सरकार भी उसका पुरजोर विरोध कर रही है। चलिए, शुक्रिया ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब शुक्रवार की तारीख दी गई है जब केंद्र अपना पक्ष रखेगा। कई मुद्दे राज्य सरकार ने गिनाए हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसे लेकर आपत्ति है। एक तो पर्यावरण को नुकसान की बातें हैं क्योंकि जिन इलाकों को इसके लिए चयन किया गया है नीलामी के लिए, वहाँ एलिफेंट कॉरिडोर है, टाइगर रिजर्व है, लिहाजा एनजीटी का भी उल्लंघन होता है और पर्यावरण को नुकसान होगा, राज्य सरकार का तर्क है। अब केंद्र अपना पक्ष शुक्रवार को रखेगा।